मांगे हैं जिसके कारण आप लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं? हम लोग बीसीसीएल अंतर्गत जो है 1 वर्ष का ITI अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त किया है और 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हम सभी का डिमांड है कि बीसीसीएल अंतर्गत जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही है उसमें कम से कम हम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि बीसीसीएल को हम देखते आ रहे हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव जो टेक्निकल पदों पर रिक्तियां रहने के बाद भी बहाली नहीं दे रही। तो हम लोग अब सरकारी नौकरी का सपना छोड़ अब आउटसोर्सिंग में इनसे हम डिमांड करते आ रहे हैं और ये डिमांड मेरा 2 साल से चले आ रहा है, जबकि सैकड़ों बार मेरा CMD स्तर से मेरा मीटिंग हो रहा है, लेकिन बीसीसीएल CMD जो है और जो आला पदाधिकारी हैं इस पे किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं दे रहे हैं। बीसीसीएल CMD का साफ कहना है कि अभी जो है हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन एक्ट नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं और पूर्व में भी हम 54 दिन से हम धरनारत। सांसद PN सिंह जी के उपस्थिति में हमको बीसीसीएल मैनेजमेंट के कहने पे धरना समाप्त किया। बीसीसीएल मैनेजमेंट साफ तौर पे कहा कि आप 54 दिन का धरना को समाप्त कीजिए, 15 अगस्त होते होते हम आपको रोजगार मुहैया करवाएंगे। लेकिन 54 दिन का धरना समाप्त होने के बाद 15 अगस्त भी पार हो गया, अभी तक मैनेजमेंट हमको रोजगार मुहैया नहीं करवाई, जिसके बाद अगस्त से पहले से भी हम लगातार दौड़ते अभी 1 हफ्ता तक हम आ रहे हैं। मैनेजमेंट न भी नहीं बोलता, हाँ भी नहीं बोलता। जब गए तब एक ही बात हुआ कि आपका काम आगे है, प्रोसेस है। इस सब से प्रताड़ना से हम हार मान के हम जो है लास्ट में हम अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं और अगर सरकार प्रबंधन हमारा मांग को भी पूरा नहीं करती तो ये आंदोलन और उग्र होगा और ऐसा होगा तो हम गेट भी पहला दिन घेरे थे, अब पूरा गेट को सील कर देंगे, कोयला रेक तक रोकने का काम करेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे हम सभी स्थानीय लोग हैं और हम सभी का डिमांड है कि जितने भी निजी कंपनियां चल रही है उसमें हमको रोजगार चाहिए, क्योंकि निजी कंपनी अपना एम्प्लॉय ला रहा है, यहाँ का डबल स्किल्ड होने के बाद युवा बेरोजगार होके जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा हुआ मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट से 4 अधिकारी थे और हम लोग में भी 4 जो थे डेलीगेट, सभी ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। 1 घंटा चर्चा चली और ये मतलब छठा दौर का वार्ता चल रहा था, तो स्वाभाविक सी चीज पहले ही कुछ बातों पर सहमति बन चुकी थी, कुछ बातों पर था। तो एक चीज़ है कि अप्रेंटिस के हित में CCL मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी सकारात्मक पहल है और एक है कि अब हम लोग को थोड़ा सा उम्मीद है कि जो है आने वाला समय में अप्रेंटिस को CCL में रोजगार मिलने जा रही है। आमतौर पर पिछले साल भी इस तरह का धरना प्रदर्शन देखा गया था, क्या उम्मीद किया जाए कि भविष्य में इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी आने वाले अप्रेंटिस के साथ? हाँ सर, आज हम लोग 43 दिन से लड़ रहे थे इसी बात के लिए कि भविष्य में धरना के अलावा कुछ हो, तो इन्होंने जो है एक कमेटी गठित कर दी है। CCL जो अप्रेंटिस किए हुए लड़के, उनमें से 5 कमेटी का ये है सदस्य और उसमें से 3 अधिकारी रहेंगे और हम लोग की तरफ से 2 रहेंगे और वह मंथली वाइज बैठक होगा। इसमें सारे मुद्दा अप्रेंटिस को जाएगा कि कैसे इन लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा और इसमें अगर पहल हमारे लिए तो अभी तो पहली प्राथमिकता कि उस पर हम लोग जाए कि क्या है कमेटी में और हमारे विस्तार पूर्वक उसमें भी चर्चा करेंगे और सभी लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा, लिखित आश्वासन मिला है कि ऐसे ही? नहीं, लिखित आश्वासन है और लिखित के बिना हम लोग ऐसे भी हटते नहीं, इसलिए लिखित का आश्वासन पर ही ये सहमति बनी है। कितनी खुशी महसूस हो रही है? सर खुशी तो बहुत है, क्योंकि ये 3 साल का संघर्ष है और 3 साल में हम लोग बहुत कुछ खोए, बहुत कुछ पाए, इसलिए है। और उसमें से बहुत सारा जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ दिए, मीडिया भाई भी साथ दिए, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे लिए। और मीडिया भाई तो खासकर धन्यवाद जाता है कि उन्होंने हमारे कवरेज दिए ताकि हम अपनी बातों को ऊपर तक पहुँचा पाएँ। ये बात। जीत क्या ये धरने से मिली? हाँ सर, धरने से जीत बिल्कुल धरना से मिली है। धरना से ही जीत हुई। धरना से जीत हुई। लोकतंत्र में बिना आंदोलन का हमको नहीं लग रहा कि कोई चीज हासिल किया जा सकता है। सर, मेरा नाम राजकिशोर सिंह, CCL अप्रेंटिस संघ का अध्यक्ष। हरिंदर जी, कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत है सर, लेकिन ऐसा कोई पैरामीटर होता तो हम बता देते हैं कि इतना खुशी हुई है ना। ऐसा कोई पैरामीटर तो है नहीं, लेकिन खुशी बहुत है सर। 3 साल का संघर्ष था और 3 साल का आंदोलन था, आज सफलता मिली है सर।
आप समझ सकते हैं। सिर्फ आपके लिए है? सबके लिए सर। कितने संख्या को खुश किए आप? हमारे जितने भी अप्रेंटिस हैं जो एक दिन भी धरना में आए हैं उस सभी को रोजगार का हम आपके माध्यम से रोजगार का आश्वासन देते हैं कि पिछले 3 माह से लेकर 6 माह तक सबको रोजगार मिलेगी सीसीएल में। सीसीएल में मिलेगा या कोई आउटसोर्सिंग कंपनी में? सीसीएल के माध्यम से ही आउटसोर्सिंग कंपनी में मिलेगी सर। उसको आप संविदा कह सकते हैं या कैजुअल कह सकते हैं, लेकिन सीसीएल के माध्यम से ही मिलेगी। सभी लड़के खुश हैं इसमें? जी बिल्कुल सर, सभी लड़कों को खुशी है। सभी लड़कों से राय लेकर ही हम लोगों ने अपना एक हर पॉइंट बनाया था सर। हर पॉइंट पर हम लोग वहाँ पर मीटिंग में बहुत मजबूती से अपनी बातों को रखा और मजबूती से कई दौर मीटिंग चला और कई बिंदु पर हम लोग चर्चा किए हैं, उसके बाद सुधरवाएं और तब जाके आज सहमति बनी। जिस प्रकार कोल इंडिया के अंतर्गत आता है बीसीसीएल वगैरह, उनमें आराम से हो जाता था, क्या आपको लगता है भविष्य में भी उसी आसानी के साथ अप्रेंटिस करने वालों को मिलती नहीं रहेगी नौकरी? वैसा तो अभी नहीं हो सकता है, उसका गारंटी हम नहीं लेंगे, लेकिन जिस चीज के लिए हम लोग लड़ रहे थे वो हम लोगों को मिल गया है। और परमानेंट रही, परमानेंट की नौकरी की बात, तो उस पर भी एक बिंदु में हम लोग को लेटर में लिखित में आश्वासन दिया गया है कि जो आप लोग ये कीजिएगा इसका अनुभव आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उसी पर परमानेंट का आप दावा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी जीत है सर। इतना लिखा जा चुका हम लोग अप्रेंटिस के लिए, नहीं तो पिछले बार कितना भी धरना दिए तो कुछ भी नहीं हुआ था। इस बार मैनेजमेंट बैकफुट पर देखी और बैकफुट पर देके हम लोगों को धारणा को समझी और तभी जाके सहमति बनी। सुरेंद्र जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम हुआ सुरेंद्र यादव, सीसीएल अप्रेंटिस संघ के सचिव। सर जी, ये 43 दिन का धरना समाप्त हो रहा है, सीसीएल प्रबंधन पर कितना भरोसा है आप लोगों को? देखिए, सच कहा जाए तो सीसीएल प्रबंधन पर हमको भरोसा नहीं है, लेकिन अब भरोसा इसलिए है क्योंकि अभी लिखित आश्वासन हमको मिला है। क्योंकि पिछले 3-3.5 सालों से हम लोग लगातार धरना करते आ रहे थे और हमको कभी भी यदि अधिकारी आते थे या उनके साथ वार्ता होती थी तो सिर्फ मौखिक में एक आश्वासन के तौर पर हमको बोला जाता था कि आपको ठीक है, आपके बारे में मैं सोचता हूँ, 1 महीने के अंदर मैं ऊपर लेटर भेजता हूँ। इस तरह की बातें टाल मटोल वाली होती रहती थी। लेकिन इस बार हमने पूरा तरह से जंग का ऐलान कर दिया था और वहां से सोच कर ही आया था कि इस बार हम लोगों को मुख्यालय गेट के बाहर से यहाँ से हटना ही नहीं है। हम लोगों को लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बना रहना है और यहाँ से हटेंगे ही नहीं जब तक हमको इस बार लिखित आश्वासन ना मिले। और वही हमारा मोटो काम कर गया। हमारा तीर जो है निशाने पर लगा। हमने पूरी तरह से वही कोशिश की। हमारा साथ पूरा सीसीएल अप्रेंटिस भाई देते रहे, मीडिया भाई देते रहे और हम लोगों ने जमकर इसका मुकाबला किया। और आज 43वां दिन में हमारे साथ वार्ता हुई और लिखित वार्ता हुई। निष्कर्ष धरने से निकला या कोई सहयोग भी किए? बड़ी बड़ी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां? देखिए, सहयोग भी किए हैं, जैसे कि हमारे माननीय विधायक जी अरूप चटर्जी जी जो हैं, उनका विशेष योगदान रहा हम लोगों के धरना में। और माननीय बगोदर विधायक विनोद सिंह, ये दोनों विधायक जो हैं बहुत तरह से हमें सपोर्ट किए और उसी का रिजल्ट है। और हमारे सीसीएल अप्रेंटिस भाई जो कि पूरी तरह से सहयोग किए, दिन रात यहाँ पे रहे। इतनी ठंड में कोई व्यक्ति घर के अंदर नहीं रह सकता है कंबल ओढ़कर, ऐसी स्थिति में रोड पर पड़े रहे हमारे सीसीएल अप्रेंटिस के लड़के, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, परिचय बता दें। छोटेलाल रजवार, सीसीएल अप्रेंटिस संघ का सक्रिय सदस्य।